और एक बात निश्चय समझ लीजिए कि जिक्र प्रेम का हो, जिक्र प्रेम का हो और वो परमात्मा तुम्हारे हृदय से न बोले तो व्यर्थ हो जाता है। अगर जिक्र प्रेम का होगा तो परमात्मा आपके हृदय से बोलेगा। जिक्र प्रेम का हो, आप जिसे छुओगे वहीं परमात्मा दिखेगा। और जिक्र प्रेम का हो, आप जहाँ खड़े हो जाओगे वही सब सुंदर दिखेगा, कोई कमी दिखेगी ही नहीं। कमी तो तब दिखती है जब हम संसार का जिक्र करें। कमी तब दिखती है कि ये मिल जाए तो हमारी सारी कमी पूरी हो जाए, तब पूरी कमी ही रहेगी। संसार दिखेगा, परमात्मा नहीं दिखेगा। एकदम महात्माओं की एकदम तय सुधी बात है। इसलिए कहा है महान पुरुषों ने कि जिक्र प्रेम का हो और उस खुदा के दर पर सर न झुके तो ये फिर मजाक हो जाएगा। और जिक्र प्रेम का हो तो अपने आप ये सर उस परमात्मा के सामने झुक ही जाता है। और सर झुकने का मतलब भीतर का ये अहंकार मिट जाता है कि हम भी कुछ हैं और हम कुछ कर लेंगे। हम भी कुछ हैं और हम कुछ कर लेंगे। तब भीतर ये करुणा जगती है कि ना मैंने मन बनाया, ना बुद्धि बनाया, ना शरीर बनाया, कुछ भी तो मैंने नहीं बनाया, तो मैं कैसे सब कुछ कर लूँगा। जिसने बनाया है वही कर पाएगा। हम केवल प्रेम करें और प्रेम जैसे ही करेंगे वो सब पूरा कर देगा। या यूँ समझो, जब आप प्रेम में उतरते हो तो समझो कि सब पूरा हो गया, सब उसने आपका खुद ही कर दिया, आपको करने की ज़रूरत नहीं। फिर आप देखिए कि जिक्र उस प्रेम का अगर होता है तो अपने आप वो परमात्मा आपको इतना कीमती बना देता है कि वो अपने जैसे बना देता है और संसार आपको परमात्मा की तरह पूजने लगता है। आप मर भी जाओगे तो भी लोग आपके नाम पर जाने क्या क्या करते हैं, व्रत रहेंगे, अनुष्ठान करेंगे, आपके जीवन के किस्से सुनकर, पढ़कर, लोगों को सुनाकर आनंदित होंगे, क्योंकि परमात्मा ने ही आपको बना दिया ना। वो परमात्मा और किसी के बस की बात नहीं कि अपने जैसे बना ले। दुनिया में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको अपने जैसे बना ले। आप किसी के यहाँ नौकरी करिए, वो आपको चाहेगा कि आप जीवन भर नौकर रहो, मालिक ना बनने पाओ। लेकिन एक परमात्मा ऐसा है कि वो चाहता है कि तुम सिर्फ मेरे जैसे बन जाओ, मेरे ही बन जाओ और तुम्हें लोग जाने मेरी तरह। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब कोई प्रेम से इस पूरी सृष्टि को स्वीकार कर लेता है तो वो नर से नारायण हो जाता है। प्रेम में वो शक्ति है, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम है समर्पण। समर्पण हुआ, आपकी अहम वृत्ति खत्म हो गई, और जैसी अहम वृत्ति खत्म हुई वो परमात्मा प्रकट हुआ, क्योंकि आपका मैं मिटा, वो परमात्मा प्रकट। जैसे रामायण में कहा गया है कि मूंदो आँख कतो कछु नहीं। रात को आप सो गए, कुछ बचा? ऐसे ही प्रेम में है। आपने प्रेम करने के लिए राजी नहीं, प्रेम हो गए, प्रेम में उतर गए तो सब प्यास बुझ जाती है। जैसे किसी को बहुत प्यास लगी हो और पानी पीने को डॉक्टर ने मना किया हो, तो बस उसको नदी में या पानी में पूरा डाल दो, डुबो दो, उसकी प्यास अपने आप खत्म हो जाएगी।
तो प्रेम वो सागर है कि आप उसमें जैसे ही डूबे, संसार की सारी कमियां पूर्ण हो जाती है और फिर बचता है तो वो परमात्मा, उससे पहले और कुछ भी नहीं बचता। तो प्रेम वो चीज़ है, प्रेम आपको इतना स्वतंत्र कर देता है कि परमात्मा की तरह आप एकदम स्वतंत्र, अब कुछ नहीं, जो है सो है, जो है बहुत है, ऐसा पूर्णता का आभास करा देता है और वो परमात्मा की कृपा होती है, पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए प्रेम का दूसरा अर्थ है कि वो प्रभु की कृपा। प्रेम इस भांति करो कि उसकी कृपा मिल जाए।